बागेश्वर धाम की महिमा बहुत निराली है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी दीन दुखियों का दुख दूर हो जाता है। यही वजह है कि आज के समय में देश के कोने कोने से लाखों लोग बागेश्वर धाम पर अपनी अर्जी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान हनुमान जी की कृपा होती है और उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बागेश्वर धाम का संचालन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। जब कोई भी दीन दुखी व्यक्ति अपना दुख दर्द लेकर इनके पास आता है, इनके दरबार में बैठता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों के मन की बात को जान लेते हैं और उनके दुख दर्द का इलाज करते हैं। बागेश्वर धाम की महिमा तो आपको पता ही है। चलिए अब आपको वो बताते हैं जो शायद आपको ना पता हो। बागेश्वर धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में विभूति यानी कि भस्म दी जाती है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खाते हैं। और ये विभूति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरुजी के समय से दी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम से प्रसाद के रूप में मिलने वाली विभूति यदि कोई श्रद्धालु अपने घर लाकर किसी रोगी को खिला देता है तो उसके शरीर में जो भी कोई कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम मंदिर है। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और इसलिए अपनी अर्जी या फिर दर्शन के लिए बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जाना चाहते हैं, तो आपको छतरपुर के खुजराहो पन्ना रोड पर स्थित गंज नामक छोटे से कस्बे के पास जाना होगा। गंज से बागेश्वर धाम के मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, जहां पर गड़ा गांव में स्थित एक भव्य मंदिर हनुमान बालाजी महाराज का निर्माण किया गया है। इसी मंदिर के पुजारी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी श्रद्धालुओं की समस्याएं सुनते हैं और भगवान के सामने उनकी अर्जी लगाते हैं। जो श्रद्धालु घर से ही बागेश्वर धाम मंदिर में अर्जी लगाना चाहते हैं, वो मंदिर के पुजारी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बताई गई विधि को अपनाकर घर बैठे बागेश्वर मंदिर धाम के दर्शन करने के लिए अर्जी लगा सकते हैं। घर बैठे बागेश्वर मंदिर धाम की अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन एक लाल कपड़ा लेना होगा। इसके बाद उस लाल रंग के कपड़े को एक सूखे नारियल पर पूरी अच्छी तरह से लपेट देना है। जब आप सूखे नारियल पर कपड़ा लपेट रहे हैं तो आपको अपनी अर्जी के बारे में सोचना है, जिस काम के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं। इसके बाद लाल रंग से लपेटे गए नारियल को अपने घर के पूजा स्थल पर रख देना है और वहां बैठकर एक माला लेकर बागेश्वर धाम सरकार का जाप करना है। बागेश्वर धाम सरकार का जाप मंत्र ओम बागेश्वराय नमः है। इस तरह से आप बिना बागेश्वर धाम जाए घर बैठे बागेश्वर सरकार मंदिर के लिए अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने के बाद आपको गृहस्थ जीवन जीते हुए 4 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके अलावा लहसुन और प्याज को खाना छोड़ देना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई कि नहीं, ये कैसे पता करें, तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के लिए घर बैठे अर्जी लगाने के बाद अगर आपको सपने में 2 दिनों तक लगातार हनुमान जी के दर्शन वानर रूप में होते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अगर आपको हनुमान जी के दर्शन वानर रूप में नहीं होते तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। जब आपकी अर्जी पूरी रूप से लग जाए तो इसके बाद ही बागेश्वर धाम सरकार मंदिर का दर्शन करने जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको भी घर बैठे बागेश्वर धाम अर्जी लगानी है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के बाद मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज अपने घर में भूल से भी नहीं लाना है। इसके अलावा घर से बाहर भी आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खाना है। बागेश्वर धाम की अर्जी लगने के बाद अगर आप भूल से भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन कर लेते हैं तो आपकी अर्जी अस्वीकृत हो जाती है, यानी बागेश्वर धाम में आपकी अर्जी प्रभु हनुमान जी द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इस तरह आप घर बैठे बागेश्वर धाम में अर्जी लगा सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।